नमस्कार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज 4 जुलाई दिन बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका देते हुए हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। यह याचिका वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से सूट नंबर 13 में दायर की गई थी, जिसमें एक विशेष प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन A44 के तहत यह आग्रह किया गया था कि आगे की सभी कानूनी कार्रवाई में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को नामंजूरी कर दिया। मुस्लिम पक्ष के द्वारा इस आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष की मांग को ठुकरा दिया। यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा राहत के रूप में देखा जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूद तथ्य और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि की स्थिति प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया है। हिंदू पक्ष के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर 23 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहस पूरी हो गई और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने मासरे आलमगिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे FS ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की सारी किताबों का हवाला देते हुए कोर्ट के समक्ष कहा था कि वहाँ पहले मंदिर था, वहाँ पर मस्जिद होने का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष पर न्यायालय में पेश नहीं कर सका, साथ ही ना खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम है और ना ही नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड है, ना कोई टैक्स दिया जा रहा है। उनका दावा किया जा रहा है कि शाही ईदगाह प्रबंधक कमेटी के खिलाफ बिजली चोरी की भी रिपोर्ट हो चुकी है। फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए? इसे में मस्जिद विवादित ढांचा घोषित हो। बहस के दौरान खास बात यह रही है कि सभी हिंदू पक्षकारों ने महेंद्र प्रताप सिंह के ही दलालों का समर्थन किया था और 23 मई को इस मामले में न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र के न्यायालय में बहस पूरी हो गई थी, जिसमें महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में कहा था कि भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे में यह स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी की ज़मीन पर अतिक्रमण करके बैठ जाने से वह ज़मीन उसकी नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो प्रकरण अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का था, ठीक ऐसा ही मामला मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का भी है। हिंदू पक्ष की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अब तक 18 याचिकाएँ दाखिल कर चुकी हैं। इन सभी को शाही ईदगाह कमेटी ने CPC के आर्डर 7 रूल 11 के तहत चुनौती दी है, जिसमें कहा है कि यह मुकदमे सुनवाई के योग्य नहीं है। इस केस की अगली सुनवाई में बाकी अन्य याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। कोर्ट के इस ताज़ा फैसले ने संकेत दे दिया है कि हाई कोर्ट इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को कानूनी तत्वों और प्रसाधनों के अनुसार ही देख रही है। जय हिंद।